ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही है, लेकिन अब बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक बनाना चाहती है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ईआरसीपी को भुनाने पर बीजेपी का जोर। पूर्वी राजस्थान में पार्टी चलाएगी डोर टू डोर। घर घर दस्तक देकर दी जाएगी ईआरसीपी की जानकारी। मिशन 25 को साकार करने में आई सहयोग की बारी। सपने नहीं हकीकत बुनो, फिर पीएम मोदी को चुनो। जिस सियासत में मुर्दे तक को जिंदा रखने का चलन हो, वहां 20 साल से अटके पड़े काम को झटके से निकाल लेना बच्चों का खेल कैसे माना जा सकता है। इसलिए चुनावी समर में बीजेपी ईआरसीपी को भुनाने पर पूरा जोर दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के जिलों में पानी को लेकर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के पदाधिकारी घर घर दस्तक देने निकल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 24 और 25 फरवरी को राजस्थान के 10 जिलों का दौरा करेंगे। दौरे में जनता को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जानकारी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि यह परियोजना किस तरह पूरी होगी, कौन से बांध में पानी आएगा और लोगों को कब तक इसका फायदा मिल सकेगा। फिर 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहां जहां ईआरसीपी अपने इलाके में आई है, और उनको जानकारी देंगे ईआरसीपी का क्या क्या फायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहां कहां जाना है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पूर्व की डीपीआर में दौसा जिले के 12 बांध छोड़ दिए गए थे, लेकिन अब दौसा के 9 बांधों को शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि चांद्राड़ा बांध में पानी आएगा और इस चांद्राड़ा बांध से पानी बाणगंगा नदी में छोड़ा जाएगा, जो भरतपुर तक बहते हुए जाएगा। बताया ये कि महुआ में टुडाना के बीच में नांदरा टुडाना का एक पहाड़ बनता है, वहाँ पर एक बांध बनना चाहिए, तो बांध का सर्वे हो रहा है। और अपना ये जो ये चांद्राना का बांध है, उसमें पानी गिर के उस पानी को बाणगंगा में डाला जाए ठेठ भरतपुर तक, वो जुड़ रहा है, और हमारे बाकी के बांध भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी जहां ईआरसीपी को अपनी कामयाबी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मसले को वोट बटोरने का तरीका बताकर खारिज करने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये ख्वाबी पुलाव इनका कब पकेगा ये मैं समझ नहीं सकती कि इनका ख्वाबी पुलाव जो है ईआरसीपी का ये कब पकाएंगे। राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का, जो कि ज्वलंत मुद्दा है 13 जिलों के लिए कर रहे हैं। ईआरसीपी एक बहुत बड़ी पूर्वी राजस्थानी परियोजना है, इसको अभी इन्होंने नदी लिंक से जोड़ा है, उसमें भी हमारे बहुत से जिले के डैम इन्होंने छोड़ दिए। 53 डैम हमारी सरकार ने जोड़े थे, अभी ये उसमें यही पता नहीं लग रहा, स्थिति क्लियर नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ईआरसीपी को लेकर खासी बहस छिड़ गई थी। बीजेपी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देकर मुश्किल स्थिति बना दी थी। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने के मूड में थी। लेकिन अब जब ईआरसीपी को हरी झंडी मिल गई है, तो बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक बनाना चाह रही है। गौरतलब है कि ईआरसीपी के तहत प्रदेश के 13 जिले आते हैं। इन 13 जिलों में 9 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कैसे मिशन 25 को फतेह किया जाए, इसकी रणनीति पर बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया। जानकारी की माने तो मिशन 25 को फतेह करने के लिए बीजेपी 24 बिंदुओं पर काम करेगी। मिशन 25 के लिए 24 बिंदुओं पर काम। बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग अब जनता की ओर रुख किए हुए हैं। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की
बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे हो, इसको लेकर चर्चा हुई। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में मिशन 25 पर फतह करने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में जीत की रणनीति के अलावा बड़े नेताओं के दौरों, संगठन की संरचना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद आगामी कार्यक्रम को लेकर इसमें चर्चा की कार्ययोजना बनाकर उसकी क्रियान्विति इस गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे। और इसी के साथ फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।